11 का आंसर 69 होगा। ठीक है, अब इसी तरीके ये जो क्वेश्चन है आपको याद होने चाहिए, मतलब एग्जैक्ट फॉर्मूले वगैरह हैं तो ये डायरेक्ट याद होना चाहिए। इसके चलते में अब हम कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं यहाँ पर, जो फॉर्मूले में रिक्वायर्ड होंगे जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें। ठीक है, उसकी बात करते हैं हमारे पास, जैसे कि हमारे पास पहला क्वेश्चन जो कि साइन ए प्लस बी का अगर याद होगा तो कायदे से याद होना चाहिए। नहीं कि हम तो हमने पहले भी कहा था कि वो चीज़ आपकी बुक में लिखी हुई है तो उसको बार बार लिखवा नहीं ना, हम आपको ये मान के चले कि आपके पास जितने भी फॉर्मूले होते हैं वो याद होंगे। ठीक है, फिर हमने ये भी कहा था जो जो एक बार बता देंगे हमारे पास कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला रिक्वायर्ड है, तो वो चीज़ आपके सामने लिख दे रहे हैं हमारे पास। जैसे कि कोई बात करें, जैसे साइन ए प्लस बी हो गया हमारे पास, उसी के चलते साइन ए माइनस बी हो गया, और हमारे पास इसी में कॉस ए माइनस बी, लास्ट में कॉस हमारे पास एक क्या होता है कॉस ए प्लस बी। ये सब के फॉर्मूले आपके पास याद होने चाहिए। और लास्ट में वो अपना जो फेमस है 10a 10b सॉरी 10b। ठीक है, इस सब के फॉर्मूले आपके पास याद होने चाहिए। जैसे कि इसकी बात करते हैं, इसका होता है साइन ए कॉस बी, और यहाँ पे प्लस का कॉस ए साइन बी। ठीक है, यहाँ पे आप बीच में अगर इससे सब कुछ लगेगा, लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे जो कॉस का साइन है, यहाँ पे आपके पास हो जाएगा कॉस ए कॉस बी, बीच में आप आराम से लगा दोगे माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, यहाँ पे आप बीच में प्लस लगा देना। इसका आंसर की अगर बात करें तो 10a प्लस का 10b 10 माइनस मतलब 1 माइनस 10a 10b। और अगर अच्छे से बात करें जनाब तो यहाँ पे अगर प्लस रहेगा तो यहाँ पे भी माइनस, मतलब यहाँ पे प्लस रहेगा तो प्लस, यहाँ माइनस तो माइनस, लेकिन यहाँ पे कहानी कैसी बदल जाएगी, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। मतलब ये चीज़ समझ गए ना कि अगर प्लस रहेगा तो यहाँ प्लस, यहाँ पे माइनस, लेकिन यहाँ पे जो नीचे नीचे जो लिखी है वो नीचे वाली चीज़ है। जैसे यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है तो यहाँ पे जो माइनस लिखा हुआ है इसका साइन है, ये इसका साइन है, समझ रहे हो आप। ठीक है, ये कहानी आपके पास क्लियर रहनी चाहिए। जैसे कि अगर बात करें, अगर याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप याद कर लीजिए, क्योंकि आप इसी के ऊपर वापस क्वेश्चन बेस्ड होने वाले हैं। पहले हम साइन और कॉस को अच्छे से ट्रैकल कर लेंगे, इसको जब इनकाउंटर हो जाएगा हमारे पास साइन और कॉस का, तब उसके बाद किसकी बात करेंगे, 10 की बात करेंगे। हालांकि 10 के ऊपर बहुत अच्छे जो क्वेश्चन है उसकी बात कर लेंगे, फिर कहीं ना कहीं हम आगे बढ़ेंगे तब देखी गई। लेकिन अभी के लिए हमारे पास साइन और कॉस के ऊपर और जो फॉर्मूला बेस्ड तो रहना ही रहना है हमारे पास। 2 लेक्चर तक तो फॉर्मूला बेस्ड ही रहेगा और भी आगे तक रह सकता है। तो ये कहानी आपके पास लिखी हुई है, आसानी से आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए ठीक है। जैसे पहला ही क्वेश्चन की अगर बात कर लें, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। वहाँ पर बेसिक सा क्वेश्चन है हमारे पास। जैसे किसकी ने वहाँ पर दे दिया साइन 45 प्लस का थीटा है। ठीक है, मल्टीप्लाई में कॉस हमारे पास, फिर उसने दिया हुआ है क्या 15 थीटा, प्लस है क्या माइनस का कॉस 45 प्लस का थीटा। ठीक है जनाब, फिर वहाँ पे देगा साइन 15 है क्या, 15 कहाँ दे रहा पता नहीं, 15 थीटा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर फॉर्मूला किसी को क्लियर होगा तो आसानी से आ जाएगा। ये लिखा है साइन ए, ये लिखा है कॉस बी, ये लिखा है कॉस ए, ये लिखा है कॉस साइन बी। इस तरीके का आपको अगर फॉर्मूला दिख रहा होगा तो जिसको फॉर्मूला दिख रहा होगा वो आसानी से कर चुका होगा, उसको आंसर भी आपके फाइनल लिख दिया होगा। उसने सीधे फॉर्मूला लगाया होगा कैसा, साइन ए माइनस साइन बी का। उसने सीधे इसको देखा, उसने लगा दिया हमारे पास सबसे पहले 45 प्लस का थीटा। ठीक है ना साहब, फिर उसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया होगा माइनस का, मतलब 15 माइनस थीटा। और इसको अगर जिस दिन आप सब्ट्रैक्ट करने जाओगे उस दिन आपके सामने सीधे मिलेगा हमारे पास कितना साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू हमें नहीं पता, आप खुद लिख लीजिएगा। ठीक है, मतलब पता है बे 1/2 होती है। ठीक है, मतलब 1/2। ठीक है, ये इसकी कहानी हो गई। देखो आसानी से था, फॉर्मूला बेस्ड था, आपने क्लियर कर लिया। ठीक है, ये आपके सामने, ये आपका दिमाग चलता रहना चाहिए कि मतलब फॉर्मूला कौन सा बन रहा है कौन सा नहीं बन रहा है। समझ में बात आ रही है आपको। जिस दिन ये चीज़ क्लियर हो जाएगी उस दिन आपके सामने क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। ठीक है सर, तो हम दूसरा क्वेश्चन की झांकी लगाते हैं हमारे पास। उसमें क्या कह रहा है हमारे पास, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जिसमें सेम वही फॉर्मूला बेस्ड, लेकिन इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो कॉस ए माइनस बी का लगेगा। जैसे कि बात कर लें, सेम चीज़ थी कॉस 45, और यहाँ पे आ जाएगा कॉस 15 थीटा, माइनस है ना, माइनस नहीं होगा चाहिए, नहीं है, साइन 45 डिग्री, और यहाँ पे साइन 15 है। देखो सेम वही कहानी है, कोई चेंज नहीं है। ये लिखा हुआ ए बी, साइन ए साइन बी क्या होता है, साइन बी, यहाँ पे साइन ए साइन बी। ठीक है, तो जब कॉस कॉस वाले एक साथ होते हैं तो जाहिर सी बात है कॉस का फॉर्मूला बनता है, और जब प्लस होता है तो कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला बनता है। कॉस ए क्या हमारे पास 15 माइनस का थीटा। ठीक है साहब, माइनस बीच में लगा दोगे, क्योंकि माइनस में बी यहाँ पे कौन सा बी है, बी कहाँ पे, अभी एक सेकेंड, अबे बी कौन सा आ जाएगा हमारे पास,
हाँ बी 15 है ना, 15 डिग्री तो 15 थीटा। जिस दिन सब्ट्रैक्ट होगा उस दिन कहानी सेम वही बन जाएगी, हमारे पास cos 30 बन जाएगी। यहाँ पे sin 60 की वैल्यू उल्टी होती है ना cos 30 से, तो उसकी वैल्यू होती है √3/2। ठीक है साहब, यहाँ पे आपको चीज़ समझ में आई होगी, ज़्यादा कुछ तो था नहीं, ठीक है ना। वो आपके सामने लिखा हुआ जो कुछ भी था आपने क्लियर समझ लिया, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं। दिक्कत परेशानी वाली बात तो होनी नहीं चाहिए क्योंकि फुल्ली बेस्ड है। ये तो आपके सामने हमने बेस बना दिया, बेस की चीज़ को बनाना है, फॉर्मूले अगर याद होंगे आपके दिमाग में बैठ जाएंगे किस तरीके के डायरेक्ट फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने मिलेंगे। जो इसके बाद है, वो जो अपर लेवल है वो कैसा लेवल है उसकी बात कर लेंगे। वैसे कितना दिमाग की क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन फिर भी फार्मूला बेस्ड ही है, जो भी हमने फॉर्मूले पढ़े हुए हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। कंपटीशन लेवल का तो के हिसाब से ही है वो। साइन जैसे दिखा हुआ कितने, साइन अल्फा बराबर 3/5, ठीक है। और उसने दिया हुआ है कॉस बीटा की वैल्यू दी हुई है 19/9/41 एंड, ठीक है, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात हो रही है, हमारे पास फाइंड कर रहा है, ध्यान से देखना। वो कह रहा है फाइंड करो किसको, साइन अल्फा माइनस बीटा, दूसरा कह रहा है कॉस अल्फा माइनस बीटा। और यहाँ पे जो दिमाग वाली बात खराब होनी चाहिए ना, वो बात ये खराब होनी चाहिए आपको। सबसे पहले यहाँ पे कितने रेशियो दिख रहे हैं आपके पास, साइन अल्फा दिख रहा है, कॉस बीटा दिख रहा है, कितने दिख रहे हैं, तो आप कह रहे हो 2 दिख रहे हैं, जबकि हमको कितने दिख रहे हैं, 4 दिख रहे हैं। 4 कैसे दिख रहे हैं, देखो दुनिया वाले को 2 ही दिख रहे होंगे, लेकिन किसी किसी को 4 दिख रहे होंगे। देखो कैसे, यहाँ पे साइन अल्फा है लेकिन साइन बीटा हमारे पास गिवन नहीं है, ओके। यहाँ पे हमारे पास कॉस बीटा है लेकिन कॉस अल्फा नहीं है हमारे पास। और जिस दिन इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ पे अल्फा निकाल लें हम, एक सेकंड, यहाँ पे अगर हम बीटा की वैल्यू निकाल लें, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू निकाल लें, तो बीटा ये गिवन अल्फा ये, तो अलग अलग 4 आ जाएंगे। यानी कुल मिला के हमारे पास बीटा निकालना है, इसका अल्फा निकालना है, इस वाले कॉस का बीटा गिवन है। तो जिस दिन हमारे पास अल्फा बीटा आ जाएंगे उस दिन यहीं पे वैल्यू इसकी साइन बीटा की जगह साइन बीटा रख देंगे, कॉस अल्फा की जगह कॉस अल्फा रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो वो तभी हम कह रहे थे हमारे पास कि 4 दिख रहे हैं हमको, अल्फा इसका नहीं गिवन है, इसका बीटा नहीं गिवन है, तो इसका अल्फा निकालें, इसका बीटा निकालें। अब खेल इसी का है, और ये जो जिस दिन निकाल लेंगे उस दिन कहानी हमारे पास अच्छी बन जाएगी। देखो कैसे, हमने कहा हमने बचपन में खेल सीखा हुआ था, वो खेल आपने दोनों ने सीखा हुआ है, साइन स्क्वायर प्लस का कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है। इसी के ऊपर पूरा खेल खेलना है। देखो कैसे, साइन अल्फा पता है हमको, आइए साइन अल्फा पता है ना, ठीक है। हमने कहा साइन अल्फा का जिस दिन आपको पता होगा उस दिन अगर इसका अगर हमने ये लिख दें तो कोई दिक्कत वाली बात हमने करी नहीं, बिल्कुल नहीं करी। हमने कहा कॉस अल्फा की जगह साइन अल्फा की वैल्यू पता है क्या, देख के, तो आपने कहा हाँ पता है क्या, 3/5 का, लेकिन स्क्वायर होना चाहिए जनाब। हमने कहा वो तो बिल्कुल ही होगा, माइनस का 1, एक सेकेंड, नहीं, माइनस का 1 यहाँ पे लिखो, यहाँ पे आपने कॉस स्क्वायर ही अल्फा लिख दो, ठीक है। इसको जितने हमने सब्ट्रैक्ट किया उस दिन 1 माइनस का 90/25 यानी आ जाएगा 16/25। कॉस अल्फा की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, एक सेकेंड, कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू आ गई इतनी, ठीक है, 16/25, ठीक है साहब। यानी यहाँ पर एक कांड तो बन गई, कॉस अल्फा आ गया हमारे पास। अब हमारे पास क्या नहीं था, साइन बीटा नहीं था। हमने कहा साइन बीटा हम इससे निकालेंगे, कहानी कैसे निकाले, हमने कहा इसी के तरीके से। देखो कैसे, साइन स्क्वायर बीटा कहानी चल रही है हमारे पास, तो कॉस यहाँ पे बीटा आ जाएगा बराबर का 1 आ जाएगा साहब। जिस दिन यहाँ पे साहब बन गया हमारे पास, उस दिन आपने कहा कि हमने कहा पे कहा कि इसकी जगह पे क्या कहानी रख सकते हैं, उस दिन हम लिख सकते हैं ओके 9/41 का स्क्वायर बराबर, वहाँ पे 1 माइनस हो जाएगा साइन, एक सेकेंड, नहीं बे रुको, अच्छा यहाँ पे 1 माइनस, यहाँ पे 1 को उधर उठा ले, साइन को वहाँ फेंक दें, नहीं रुको इतना ज़्यादा घुमाओ नहीं तो माइनस का खेल बिगड़ जाएगा, ठीक है। हमने जिस दिन इसको हमने कहा कि साइन को यहीं पे लिखो आप, हमने कहा कि साइन को आप यहीं पे लिखा रहने दो, हमने कहा ठीक है। हमने कहा साइन को यहीं लिखा रहने दो, उसको वहाँ फेंक दो, तो आपने कहा बिल्कुल इसके यहाँ ये कर सकते हैं हमारे पास, तो माइनस कोई खेल ही नहीं बिगड़ेगा, ठीक है। जिस दिन इसको सब्ट्रैक्ट करने का उस दिन जनाब यहाँ पे -1 यहाँ पे 81 हो जाएगा ना। और अगर इसकी बात करें हमारे पास 41 का, तो यहाँ पे कितना हो जाए 81। नाउ अगर 1 की बात करें तो जनाब हमारे पास 1 किसके लास्ट में आता है, कर निकालने की बात करें तो 1 आता है, एक तो 1 के लास्ट में, दूसरा था 9 के, यानी 81, ठीक है। यानी 81 यहाँ पे, और इसका अगर डबल कर 16, हाँ 1681, हाँ शायद यही होगा, ठीक है 1681, ठीक है। यहाँ पर जिस दिन इसका एलसीएम लिया उस दिन दुनियादारी करी, तो वहाँ से हमारे पास पता है क्या सीन बन गया, वहाँ से अपन नया सिनेरियो क्रिएट किया, वो था 1600 ऊपर आ जाएगा, 100 मतलब 1681 नीचे रहेगा। ये कहानी बन के आ गई। साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू कितनी होगी, 1600/1680 वैल्यू आ,
अरे यार देखो, इसको आया खेल खत्म करना है वो तो आप भी कर सकते हो। यहाँ पे जो देखो एक सेकंड को, यहाँ पे इसका आंसर कितना आया 1600, मतलब 1600 अपॉन 1600 180, यानी जिस दिन यहाँ से स्क्वायर हटेगा यहाँ पे हट जाएगा तो यहाँ पे बन जाएगा कितना 40, और यहाँ पे किसका स्क्वायर है 41 का। एक सेकेंड, हाँ साहब, और जिस दिन यहाँ पे भी स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो यहाँ पे 16 की जगह हमें कितना 4 दिखने लगेगा, और यहाँ पे 2 की जगह 5 दिखने लगेगा। कहानी ठीक है ना? जी साहब बिल्कुल ठीक है। अब हमारे पास जो जहाँ पे पूछा उसकी जगह वहीं पर रख दो, ठीक है। साइन इसकी जगह वैल्यू में पता है, ठीक है। इस सबसे पहले इसकी वैल्यू पुट करते हैं हमारे पास, ठीक है, साइन बीटा साइन अल्फा की। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा साइन अल्फा साइन बीटा माइनस है ना, तो माइनस का हमारे पास आ जाएगा कहानी कॉस, एक सेकेंड, यहाँ पे एक सेकेंड, फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे साइन थोड़ी आएगा, यहाँ पे कॉस आ जाएगा। यहाँ पे आप फिर से वही कहानी आ जाएगी, यहाँ पे कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा। अब सबकी वैल्यूज तो आपके पास गिवन ही है, रख दोगे। यहाँ पे साइन अल्फा की वैल्यू कितनी 3/5 है, कॉस बीटा की वैल्यू कितनी है 9/41 है, माइनस कर दोगे आपका कॉस अल्फा से, कॉस अल्फा निकाल दो था 4/5 है, और यहाँ साइन बीटा की वैल्यू है 40/141। अब इसको सॉल्व करें, उसी के चलते आप जो भी इसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा वो आप अपने पास रख लीजिएगा, रख के लीजिएगा, वही आपके लिए आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ जो हम काम नहीं करें वो काम ये नहीं करें कि ये काम तो आप कर लोगे, फॉर्मूला आपको याद होगा, फॉर्मूला से वैल्यू कैसे निकालनी थी, क्या दिमाग लगाना था, वो दिमाग अपने पास लगा दिया। यकीन मानना क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है, बहुत अच्छे लेवल में 5 या से 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता था बोर्ड्स में, मतलब बोर्ड्स में क्या, जो भी होम ग्राउंड होता था, होम ग्राउंड मतलब समझ रहे हो, जैसे कि स्कूल में जो टेस्ट होते हैं उसमें, ठीक है। ये अच्छा लेवल का क्वेश्चन था, लेकिन कंपटीशन के हिसाब से बहुत अच्छा है। ये भी PYQ है किसी चीज़ का, किसी कंपटीशन में पूछा गया होगा उसका ये PYQ था, ठीक है। अब सॉल्व इतना तो हम समझ ही रहे हैं कि आप सॉल्व तो कर ही लोगे, ठीक है साहब। यहाँ से एक बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, निकालते हैं जो नया क्वेश्चन है हमारे पास, इसी के ऊपर बेस्ड है हमारे पास। जैसे कल को कोई दे दिया साइन B/C, डिनोमिनेटर में दे रहा है हमारे पास कॉस B मल्टीप्लाई में कॉस C। देखो इसमें पूरा, ये भी हम पूरा नहीं करेंगे, इसमें भी आधा बताएंगे ना, और आधा आपका दिमाग खुद ही लग जाएगा, आप खुद ही करोगे। यहाँ पे लिखा हो किसी ने साइन C माइनस A, डिनोमिनेटर में बैठा हुआ है कॉस C माइनस का कॉस A, प्लस साइन A माइनस का B, जी साहब, और यहाँ पे आ जाएगा कॉस A कॉस B बराबर टोटल मार्क क्वेश्चन मार्क। देखो बिल्कुल बेसिक है, देखो आधा हम बताएंगे, आधा आप खुद ही सॉल्व कर लेना। देखो क्योंकि बाद में जो तो बस काटना ही रहता है, समझ रहे हो आप, ठीक है। इसका साइन B माइनस C का वैल्यू होता है, साइन B माइनस C की वैल्यू, यानी साइन A माइनस साइन C की वैल्यू, मतलब साइन A माइनस साइन B का फॉर्मूला लगाओ। देखो कैसे, यहाँ पे आ जाएगा साइन B, मेरे साथ ही रहना, ठीक है, साइन C, ठीक है। अब बीच में यहाँ पे माइनस चला जनाब, माइनस कॉस B, यहाँ पे यार, यहाँ पे क्या यार, कॉस C आ जाएगा, है ना भाई, तो, और यहाँ पे साइन C आ जाएगा, हाँ जी साहब, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये अभी हमने किसको खोला है, इसको, इस वाले को डिनोमिनेटर में बैठा दो। क्या बैठाना है, कॉस B माइनस कॉस C, ठीक है। अभी देखो ये दोनों में है, दोनों में मतलब क्या समझ नहीं पाया हमने कहा, देखो जैसे बिल्कुल वही कि जो डिनोमिनेटर में किसके डिनोमिनेटर में, क्या दोनों के डिनोमिनेटर में, हम दोनों डिनोमिनेटर में है, अलग अलग सरकार कर दें, अलग अलग सरकार, मतलब ये कॉस B कॉस C, यहाँ पे भी आ जाएगा का, क्या आ जाएगा कॉस C कॉस B में कॉस C, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ध्यान से देखो, इस कॉस B से, सॉरी इस कॉस C से यार कॉस C कट गया, इस वाले कॉस B से यार कॉस C कट गया, मतलब सॉरी कॉस B कट गया, तो देखने को मिला यहाँ पे बचेगा 10B, यहाँ पे बचा हमारे पास 10C। क्या मिला हमारे पास 10C कैसे मिला, दोनों के डिनोमिनेटर में जो चीज़ बैठी हुई थी होल डिनोमिनेटर में था, अलग अलग हमने इसकी सरकार कर दी। जिस दिन हमने अलग अलग कर दी उस दिन देखा कि हाँ सेम बाई सेम मिले तो हमने कट कर दिया, और यहाँ पे साइन मिला, यहाँ पे कॉस मिला तो 10 कर दिया, यहाँ पे साइन मिला कॉस मिला, वो भी सेम पार्टी थी, B यहाँ पे था, C यहाँ पे था, इस वजह से सेम चीज़। आप इसमें भी फॉर्मूला खोलोगे, इसमें भी आप फॉर्मूला खोलोगे, यहाँ पे ध्यान से देख पा रहे हो, यहाँ पे B चला था, यहाँ पे C चला था, यहाँ पे B चला था, यहाँ पे C चला था, तो 10 कैसे मिला, B वाला मिला, C वाला मिला। इसी पोर्शन को लेते हुए आप फिर यहाँ पे सॉल्व करोगे, कहानी आपको कैसे मिलेगी, 10C वाली माइनस का 10A वाली,
फिर यहाँ पे क्या चल रहा है, ए चल रहा है, यहाँ पे क्या चल रहा है, ए चल रहा, बी चल रहा, फॉक्स चल रहा, मतलब बी चल रहा, माइनस का यहाँ पे लिख दो 10A माइनस का, एक सेकेंड, नहीं प्लस का ना, माइनस का 10B। ध्यान से देख पा रहे हो कि सबके शटर अपने आप पर खत्म हो गए, इसका इसके साथ हो गया, इसका इसके साथ हो गया, और इसका इसके साथ हो। ओवरऑल जो आंसर बचा वो जीरो। जीरो आपके सामने अगर एमसीक्यू में होगा आप आराम से टिक करके चले आ सकते हो। पूरा फॉर्मूला बेस्ड का हमें ध्यान से देखा, ये बी बाई सी, यहाँ पे बी बाई इस तरीके था। अब ये नहीं हमारे पास, ये तो हमने एक जरिया बता दिया हमारे पास कि यहाँ पे सी था, यहाँ पे ए था, यहाँ पे भी सी था, ए था, तो आखिरी में 10 कैसे बनेगा, सी है, आखिरी में सब कट जाएंगे। लेकिन जो बेसिक मैथ थी, जो दिमाग लगाना था वही दिमाग लगाना था कि साइन ए माइनस साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला, यानी साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला है। ओपन करो, आखिरी में जो डिनोमिनेटर था वो दोनों के नीचे बैठा था, होल डिवाइड में बैठा था, तो हमने बीच में माइनस था तो अलग अलग कर सकते हैं, बिल्कुल हमने अलग अलग कर लिया। आपने यही तो हमने कैलकुलस में करते आए थे कि अलग अलग कर लिया, अलग अलग कर लिया। जो पार्टी सेम बाई सेम से थी उसको हमने कैंसिल आउट कर दिया, जो बचा साइन कॉस बचा उसको हमने 10 में कन्वर्ट कर लिया। सेम पोजीशन यहीं पर रखाना था और सेम सिनेरियो यहाँ का जो लगना था वो यहाँ पे लगना था। हमने डायरेक्ट आखिरी का जो पोर्शन थी वो हमने आपके सामने रख दिया। पेपर वर्क हमने बिल्कुल नहीं किया हुआ है, दिमाग से काम किया, बाकी में एक दूसरे का काट दिया और आपके सामने आंसर आपके सामने दिया हुआ है। ठीक है, जिस दिन ये पोजीशन खत्म हो जाती है वहां से हम दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं हमारे पास। देखो यार दूसरा क्वेश्चन आप पास देखो, हमें कहा था साइन खत्म होगा तो हम 10 के ऊपर बात करेंगे। अब साइन और कॉस खत्म हो गए और हम 10 के ऊपर बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो 10 टू थीटा, यहाँ पे 10 स्क्वायर भी है और अंदर 2 थीटा भी है। जी साहब बिल्कुल, यहाँ पे हम माइनस का 10 स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर में क्या बैठा हुआ है 1 माइनस का 10 स्क्वायर 2 थीटा मल्टीप्लाई में 10 स्क्वायर थीटा क्वेश्चन मार्क। जिस दिन कहानी आपके साथ समझ में आएगी उस दिन ध्यान से देखो, ये लिखा हुआ 10, इसको मान ले ए, इसको मान ले बी, यहाँ पे लिखवा दें, एक सेकेंड, ये लिखा हुआ ए, इसको मान लिया हमने बी। ध्यान देखो क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जैसा कुछ छवि नहीं दिख रही इसकी, ए स्क्वायर, यहाँ पे इसको अगर पूरे को ए मान लिया, ए स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर लगा, इसको ए माना, इसको भी माना, फिर ध्यान दो कि इसमें भी स्क्वायर लगा और इसमें भी स्क्वायर लगा, तो यह ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर ओपन करना आता है। जी साहब बिल्कुल आता है, तो हमने ओपन करके लिख दिया। अगर पहले हम प्लस वाला लिखेंगे, ठीक है, 10 स्क्वायर थीटा प्लस का 10 थीटा ब्रैकेट में 2 थीटा माइनस का 10 थीटा। अभी हमने से देखो ये चीज़ लिख दी आपके सामने, सिंपल से रखी हुई थी, हमने वो सिर्फ रख दिया। ठीक है, अच्छा रुको, अभी हम इसको क्या करें, इसको माइनस वाला ले लेना, इसको पॉजिटिव वाला ले लेना। अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों किया, ये थीटा है जनाब, जीरो नहीं है बिल्कुल सभी। ठीक है, हमने कहा ये चीज़ आपको दिख गई ना कि ये ए स्क्वायर था, ये बी स्क्वायर था, बीच में माइनस था, तो आपने भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा। हमने कहा रुको, इस बार इस पूरे कहानी को बी मान लो और इसमें अपने घर से स्क्वायर कर दो और इसको ए मान लो, तो इस पूरे में भी तो स्क्वायर है और इसमें तो आपने स्क्वायर कर ही दिया, 1 का स्क्वायर तो 1 ही, तो बीच में माइनस चल रहा है, तो ध्यान देखो ये भी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला तैयार हो गया हमारे पास। जी बिल्कुल, ठीक है ना। अब इसको भी तो लिख सकते हैं, हमने कहा माइनस वाला जो पोर्शन बनेगा ना उसको माइनस के नीचे माइनस है ना, तो इसमें भी माइनस बने, ए प्लस बी बने, ए माइनस बी बनेगा, तो हमने कहा ए माइनस जो बी बने, जैसे ऊपर ए माइनस बी बना, ये ए प्लस बी बना, तो ए माइनस बी के नीचे डिनोमिनेटर का ए माइनस बी वाला लिख देना है। देखो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस वाला पोर्शन ही लिख देना है। ये कहानी हम आपके पास बोलने चाह रहे थे, आपके पास समझ में आ गई तो इससे कुछ सही। ठीक है, यहाँ पे ए प्लस का 2 थीटा अल्फा 10 थीटा। ठीक है, अब ध्यान देखो ये चीज़ जिस दिन लिखने का तरीका हमारे पास ये था, ऐसा हमने क्यों किया, अरे गलत हो गया, पता है क्या, थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगा गया तो गलत हो गया। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला ये था 10a प्लस 10b का। फॉर्मूला ये था कि 10a प्लस 10b माइनस का 10a 10b, यानी ऊपर प्लस होना चाहिए, नीचे माइनस होना चाहिए, तब जाके 10a प्लस 10b बनेगा। और हमने यहाँ पे माइनस था ना, तो एक बार देखो डिवाइड में तो इसको मतलब मल्टीप्लाई में है, तो चाहे a मल्टीप्लाई बाय b लिखो चाहे b मल्टीप्लाई बाय a लिखो, यहाँ पे कोई सी भी रीजनिंग तो चल नहीं रही कि कहानी गलत हो जाएगी, रीजनिंग चलती तो कहानी गलत हो जाती। तो इसको जिस दिन आप यहाँ पे माइनस लगा दें और यहाँ पे प्लस लगा दें, हमें बस पलट देना दोनों को। ठीक है, ध्यान देखो ये माइनस है ये प्लस है, तो कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला नहीं बन गया, किसका फॉर्मूला बन गया, ये वाला फॉर्मूला। ऊपर अगर ऊपर देखो इस बार यहाँ पे माइनस है
नीचे प्लस, हमें यहाँ पे दो फॉर्मूले पर चलते नहीं चलते, जैसे कि हमने बात की यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे माइनस होगा, बस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो उसके चलते यहाँ पे जो माइनस बना ऊपर और नीचे भी प्लस बना, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बना वो बना 10a माइनस 10b का। और यहाँ पे a कौन है, यहाँ पे a है 2 थीटा माइनस थीटा। ठीक है साहब, यहाँ पे किसका फॉर्मूला बना, यहाँ पे बना 10a माइनस 10 2 थीटा माइनस का 10 थीटा, बीच में क्या मल्टीप्लाई है साहब जी। यहाँ पे आ जाएगा 10 थीटा मल्टीप्लाई में 10 थीटा, यानी ओवरऑल आ गया 10 ए पे। यार क्यों बार बार गलत हो रहे हो जनाब, यहाँ पे ऊपर प्लस है ना, तो यहाँ पे भी तो प्लस आएगा। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा वो 10 थीटा का बनेगा, यहाँ पे थीटा, यहाँ पे 3 थीटा। तो ओवरऑल मल्टीप्लाई में जनाब है, तो यहाँ से आपके सामने मल्टीप्लाई करा देना, वो आपके सामने। दो कहानी जो समझ में एक बार फिर से बता देना। हमारे पास हमने क्या किया, हमारे पास दोनों में हमारे पास लगाया जो फॉर्मूला लगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। यहाँ पे भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, यहाँ पे भी ए माइनस बी स्क्वायर का। पहले हमने ऊपर वाली कहानी लिख दी, बाद के नीचे लिख दी। जो हम कह रहे थे हमारे पास कि इसको प्लस वाले को हमने इस वजह से कहा था कि प्लस वाला उधर लिखो, माइनस वाला इधर लिखो। ये प्लस वाला दिख रहा है ना, ये माइनस वाला दिख रहा है ना, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला खोलोगे वहाँ पे दो कहानी बनती है, एक तो प्लस वाली, एक तो माइनस वाली। कैसे, ए प्लस बी ए माइनस बी। उसी तरीके से हमने यहाँ पे ऊपर माइनस था, नीचे प्लस था, के नीचे लिखा। फिर हमने कहा ऐसा क्यों हमने किया, हमने कहा फॉर्मूला बन रहा है, ऊपर माइनस चला नीचे प्लस चल रहा है। देखो ऊपर प्लस चलेगा नीचे माइनस चलेगा, तो फॉर्मूला बनेगा 10a। ओके, ऊपर क्या चला, ऊपर माइनस चला ना, तो फॉर्मूला क्या बनेगा 10a माइनस 10b का। ये लिखो 10a माइनस 10b। यहाँ पे 10a क्या था 2 थीटा, b क्या था थीटा, बीच में कैसे साइन आएगा माइनस का है, तो हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके थीटा लिख दिया जी साहब। यहाँ पे बना प्लस का, यहाँ पे बना माइनस का, यहाँ पे बना प्लस का, यहाँ पे बना माइनस का। तो एक फॉर्मूला होता है 10a प्लस 10b। 10a की जगह हमने लिखा 2 थीटा, b की जगह लिखा थीटा, बीच में साइन प्लस का। तो बीच में साइन ओवरऑल कैसे चलता है, बीच में मल्टीप्लाई चलता है। तो यहाँ पे डॉट का साइन क्या होता है, मल्टीप्लाई। वेक्टर तो है नहीं कि डॉट प्रोडक्ट, वो सब अलग की बातें हैं। खैर यहाँ पे बना 10 3 थीटा। अब आपको अब इतना ही ऑप्शन होगा, इसके आगे और भी ऑप्शन होगा, तो वो आप खुद ही देख लेना क्या कॉमन लेके क्या, वो तो आपकी बात है। वैसे ओवरऑल जो आंसर मिलेगा वो यहीं तक ही मिलेगा, इसके आगे तो मिलेगा नहीं। ठीक है, हमारे पास इसका आंसर तो नहीं है कि हम मैच करके बता पाए, लेकिन इतना ही मिलेगा। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, अब जिस दिन ये कहानी बन जाती है उस दिन थोड़ा 10 के ऊपर ही और आगे कहानी देख लेते हैं। और आगे कहानी जिस दिन हमने देखा वहाँ पे हमें नई चीज़ समझ में आई क्या, कि अब हम प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा, लेकिन प्रूफ दैट वाले तो पूछे नहीं जाते ना, उसमें थोड़ी कहता है कि हमारे पास प्रूफ करके बताओ कि ये बराबर एलएचएस बराबर एलएचएस। हमने कहा नहीं, पूछता तो नहीं है, लेकिन यकीन मानो इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं प्रूफ दैट वाले, उससे दिमाग मतलब ब्रेन स्ट्रॉम अच्छा होता है हमारे पास, मतलब। और हमारे पास जो बात होती है हमारे पास कल का जो भी हमने देखो ना बुक वगैरह, जैसे कि आपकी RS अग्रवाल है किसकी NDA वाली, उसमें हमारे पास इस तरीके क्वेश्चन देगा, और यहाँ पे हमारे पास सीधे इसकी जगह जो होगा ना चाहिए जो आंसर होगा यहाँ पे इक्वल दे देगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या MCQ दे देगा। तो इस तरीके क्वेश्चन प्रूफ दैट से ही बनते हैं। आप यकीन मानो आप प्रूफ दैट क्वेश्चन लगाओगे ना, आपके दिमाग बहुत अच्छे चलेंगे। अभी जो हमने सिलेक्टेड प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन उठाए, पहले उनकी बात कर लेते हैं। तो यकीन मानना ये तो बिल्कुल बेकार की बात है, प्रूफ दैट के क्वेश्चन करना छोड़ देना। आप 11 की गणित की उठाओ, उसके प्रूफ दैट के क्वेश्चन लगाओ, उससे दिमाग बहुत अच्छा चलता है, यकीन मानो। तो कल को ऐसा भी तो हो सकता है कि प्रूफ दैट का ही क्वेश्चन हो और उसमें से वहाँ पास RHS दे दे, LHS दे ही ना, और जो LHS हो वो वहाँ पास कहाँ पे देगा, MCQ में देगा। समझ रहे हो आप, समझ रहे हो क्या कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास कल क्वेश्चन दिया उसने कहा प्रूफ दैट, उसने कहा हमारे पास 10 थीटा 10 8 थीटा मल्टीप्लाई में 10 6 थीटा, और फिर उसमें मल्टीप्लाई में 10 2 थीटा इक्वल में हमारे पास दिया है 10 8 थीटा और 10 6 थीटा, और क्या है 10 2 थीटा। यहाँ पे एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे माइनस है, वही तो कहें सेम बन जाएगा। तो फिर यहाँ पे डॉट है, डॉट मतलब मल्टीप्लाई में। ठीक है साहब, अब उसने कहा इसको प्रूफ करके बताओ कि RHS बराबर RHS है कि नहीं। तो देखो हम ये कहता चाह रहे, कल को मान लो ये जो चीज़ है ना, ये यहाँ पे ना दे करके 4 जगह MCQ दे देगा, फिर आपसे कहेगा बताओ कि इसमें से कौन सा MCQ सही है। तो प्रूफ दैट का ही ना, लेकिन उसने क्या कर दिया, उसमें 4 ऑप्शन और 3 ऑप्शन और रख दिए। समझ रहे हो, इस तरीके के क्वेश्चन आप देखोगे तो यकीन से बस ये चीज़ यहाँ पे नहीं होगी, MCQ में होगी। इस तरीके के क्वेश्चन देखो। अब हम 10 के क्वेश्चन करें, और हमने 10 के क्वेश्चन इस तरह कैलकुलस में भी किया था। फिर हमने कहा था कि जो सबसे बड़ा एंगल हो, हमने किया हमें याद है, चाहे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में किया हुआ था। खैर जो सबसे 10 का जो सबसे बड़ा थीटा हो, जो सबसे बड़ा एंगल हो, कौन सा बड़ा एंगल है, 8 थीटा 6 थीटा या 2 थीटा। तो आपने कहोगे नहीं साहब 2 थीटा। हम किसको लेके चले, LHS को लेके चल रहे हैं, LHS को लेके चल रहे हैं। ठीक है, कौन थीटा बड़ा इसमें, तो आप कहोगे 10 8 थीटा बड़ा। हमने फिर ये भी कहा था उस दिन कि अगर सबसे बड़ा एंगल उठाना है, सबसे बड़ा एंगल कौन है यहाँ पे मौजूद है, 10 8 थीटा। फिर हमने कहा था इसके यकीन मानो ये जो एंगल होगा सबसे बड़ा होगा, ये इनके जो बचे हुए 2 थीटा होंगे उसके सम के बराबर होगा। नहीं समझ में नहीं, हमने कहा सबसे बड़ा एंगल होगा
वो 10 के जितने भी बचे, कौन कौन बचा, हमें 10 6 थीटा बचा, 10 2 थीटा बचा। हमने कहा जो बचे हुए होंगे ना वो उसके बड़े वाले के सम के बराबर होगा, यानी अगर 8 यहाँ पे सबसे बड़ा है तो बचे हुए यहाँ पे कितने 6 और 2 थीटा। तो हमने कहा जितने इसको जोड़ोगे वो उसके बराबर आ जाएगा। हमने कहा बिल्कुल आ रहा है, 6 2 8 ही तो होते हैं साहब, बिल्कुल आसानी से बात समझ में आई। तो यानी इसको बराबर क्या लिख सकते हैं हम, 10 6 थीटा प्लस का 10 2 थीटा। ये मेथड है हमारे पास, क्या सबसे बड़ा एंगल बराबर होगा बचे हुए दो एंगल के सम के। ये कहानी समझ में, जिस दिन ये कहानी समझ में आ जाती है ना उस दिन हमारे पास हम यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला क्रिएट हो गया। वो फॉर्मूला ये क्रिएट हो गया कि इसको इस तरीके से न लिख करके अब आपको फॉर्मूला दिखेगा। बताओ दो एंगल के सम के बराबर, बताओ ये चीज़ आपको अब समझ में अच्छे से आया। लार्ज एंगल दो एंगल के बचे हुए के सम के बराबर होते हैं। यहाँ पे समझ गए 8 थीटा बचेगा। हमने कहा फिर हमने कहा भाई साहब ये भी तो फॉर्मूला बन रहा है, किसका फॉर्मूला, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई ना कि बड़े वाले के दो बच्चे होते हैं, बच्चे नहीं बचे, उसके सम के बराबर होते हैं। जी साहब देखो 8 थीटा बनेगा, इसको जिस दिन बोलोगे वो भी 8 थीटा बनेगा। फिर हमने कहा यहाँ तक को आपको कहानी समझ में आ गई। इसके बाद ये 10a + 10b का फॉर्मूला बन रहा है। हमने कहा साहब बिल्कुल, हमने कहा फिर लिख दो, फिर बिना किसी देरी के आपने लिख भी दिया। प्लस का 10 थीटा, यहाँ पे प्लस का 10 2 थीटा, यहाँ पे 1 माइनस आ जाएगा, यहाँ पे एज इट इज ये मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। जी साहब जिस दिन मल्टीप्लाई हो गया हमने कहा रुक जाओ, मन की आंखों से रुक जाओ। अब इसके आगे क्या करना है, ये डायरेक्ट मेथड है। कल को ये चीज़ हमने बार बार बोला कि प्रूव दैट में, ये कल को यहाँ पे नहीं होगा, MCQ में गिवन होगा। समझ लो आप, तो ये गलती बिल्कुल मत करिएगा कि प्रूव दैट क्वेश्चन छोड़ दें, नहीं छोड़ना है, करना है। हमने कहा जिस दिन इसको मन की आंखों से देखना बंद कर दो और मन की आंखों से इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। क्या बात समझ में आ गई, इसको भूल जाओ। ये A बराबर B बराबर C है तो A बराबर C तो होगा ही होगा, ठीक है। हमने कहा इसको भूल जाओ, बीच वाले को मल्टीप्लाई करा दो। हमने कहा इसका डिनोमिनेटर में है, ये न्यूमिनेटर में, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। जी साहब जिस दिन इसका क्रॉस मल्टीप्लाई आपने कराया उस दिन कहानी बनी 10 8 थीटा माइनस का 10 8 थीटा, मल्टीप्लाई करा के लिख रहे हैं, प्लस का 10 6 थीटा मल्टीप्लाई में 10 2 थीटा। एक सेकेंड, ये हमने क्या किया, नहीं सही है, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। अब बचा हुआ क्या बचेगा, अब यहाँ पे क्या बचेगा, 10 6 थीटा प्लस का 10 2 थीटा। हमने कहा ये जो कहानी यहाँ पे माइनस वाली थी ना, ये जो माइनस वाली यहाँ पे माइनस चला है ना, तो इस वाले को उठा के यहाँ रख दो और इस पूरी पार्टी को उठा के यहाँ रख दो, मतलब रिसाइकिल वाला साइन बनेगा। मतलब जहाँ से इसको नहीं, ये जो माइनस है ना इसको वहाँ रख दो, उसको यहाँ पे रख दो। तो आपने जिस दिन इसको वहाँ पे रख दिया तो उस दिन कहानी आपके पास और अच्छी बन गई। इसको उठा के अब यहाँ पे रख दो। अभी एक और दिमाग आपको बताएंगे जहाँ पे आप फंस रहे थे, 10 2 थीटा, ठीक है, बराबर। अब इसको वहाँ पे रख दोगे तो 10 8 मल्टीप्लाई बाई 10 6 थीटा और 10 का 2 थीटा। अच्छा ऐसे क्यों किया, अब यार ध्यान से देखो ना, देखो प्रूफ तो हो ही गया हमारे पास, ठीक है ना। देखो अब कहानी यही वाली आ गई फिर से। अच्छा अब हमने कहाँ पे, अब ये ध्यान से देना, जो भी आपके दिमाग में चल सकता है। आपके दिमाग में ये भी चल रहा है, क्या चल रहा है आपके दिमाग में कि जनाब आपने कहा था ये जो चीज़ यहाँ पे ना गिवन होकर MCQ में गिवन होगी, फिर आपने कहा कि इसको पलट दो, फिर हमने कहा पलट दो, लेकिन आप फिर हमने कहा यहाँ पे पलट दो, ठीक है। फिर आपने पूछा कि आपने यहाँ पे देखा होगा तभी आपको पता चला होगा कि हाँ इसको पलट देंगे तभी तो LC बराबर RHS आएगा, नहीं समझे। ये चीज़ यहाँ पर आपने कहा, ये चीज़ तो आपने कह दिया कि ये MCQ में मौजूद होगा, लेकिन इस क्वेश्चन में तो यही था। हमने कहा हाँ, फिर हमने कहा आपने इसको देखा होगा तभी तो आपने बता दिया कि इसको आपने देखा। अच्छा ये चीज़ आपने ये चीज़ देखी, फिर हमने कहा कि अभी आपने ये जो आपने चीज़ दिखी हुई है, यहाँ पे जो चीज़ आपने बनाई हुई है, तो आपने कहा था इसको यहाँ पे लिख दो, इसको यहाँ पे लिख दो। हमने कहा हाँ, तो आपको कैसे पता चला, आपको तो ऐसे ही पता चला होगा ना, जबकि आपने देखा कि ऐसा ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई, ये चीज़ वहाँ पे लिखी हुई है। लेकिन कल को MCQ में तो यहाँ पे कुछ गिवन नहीं होगा, तो हम कैसे दिमाग लगाएंगे कि इसको यहाँ पे लिखना है कि नहीं लिखना है। तो यही बात है MCQ को, जब इस तरीके के क्वेश्चन आपके पास देखने को मिलेंगे तो आपको एक एक चीज़ पहले MCQ आपको देख लेने कि MCQ ऐसा तो नहीं कि डायरेक्ट कभी कभी आसानी से आंसर आपको पता चल जाता है हाँ इसका आंसर ये होगा। इस वजह से जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो इस तरीके के जो भी खास करके ट्रिग्नोमेट्री जो इस तरीके के क्वेश्चन बने इसमें आपको नजर होनी चाहिए हमारे पास कि MCQ में कि हम जैसे कि ये चीज़ MCQ में गिवन है, ये चीज़ यहाँ गिवन ही नहीं, ये चीज़ MCQ में गिवन, तो MCQ में देखते जाना कि ऐसे कुछ बन रहा है क्या, ऐसे कुछ बन रहा है क्या। फिर अगर आप दिख रहा हो कि हाँ जैसे कि ये चीज़ अगर उधर चली जाएगी वो चीज़ इधर आ जाएगी तो हमारे पास वाला MCQ सही हो जाएगा। इस तरीके से आपको दिमाग लगाना है, इस तरीके के क्वेश्चन MCQ में लगाना है। आप प्रैक्टिस कर रहे होगे हमारे पास, तो आप जो भी आपके पास बुक होगी, खैर अभी हम RS अग्रवाल की बुक का भी रिव्यू कर देंगे हमारे पास, ठीक है, उसमें भी इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके पास गिवन है। तो आप उस तरीके जो प्रैक्टिस करोगे तो एक बार इस तरीके के क्वेश्चन कैसे करना है वो आपके सामने हमने बता दिया हुआ है, ठीक है, आसानी से। चलिए ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 1 घंटे को हो गया होगा।